यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बालिका निकेतन उच्च प्राथमिक भाग कक्षा तृतीय विषय हिंदी पाठ 8 के आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। कक्षा कार्य क्रमांक लगा करके 20/10/2020 दिनांक लगा करके कार्य प्रारंभ करें। प्रश्न 1, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? एक बार पुनः सुनिए। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? उत्तर है युग युग से गेंती और कुदाली के उपासक रहे हैं। प्रश्न 2, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? एक बार पुनः सुनेंगे। आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? उत्तर है आसमान में इंद्रधनुष और संध्या की लाली के दर्शन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? एक बार पुनः सुनेंगे। हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? उत्तर है होली और दीपावली के उत्सव मनाते हैं। उत्तर पुनः सुनेंगे। हम होली और दीपावली के उत्सव मनाते हैं। इसके आगे लिखें प्रश्न है, यह हम गृह कार्य में आगे करेंगे। लिखें का दूसरा प्रश्न जो है वह हम कक्षा कार्य में करेंगे। इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? पुनः सुनेंगे। इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? उत्तर है इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। कब होते हैं? वर्षा ऋतु में होते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसान का पसीना कब बहता है? पुनः सुनेंगे प्रश्न को। किसान का पसीना कब बहता है? उत्तर है किसान का पसीना तेज धूप में बहता है। कब बहता है? तेज धूप में बहता है। चौथा प्रश्न है, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? प्रश्न को पुनः सुनेंगे। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाते हैं? उत्तर है काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपीहे गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? कोयल, मोर और पपीहे। प्रश्न 5, प्रश्न 5वां है, नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है नदी पहाड़ों से बहकर आती है और मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। उत्तर एक बार पुनः सुनेंगे। नदी पहाड़ों से बहकर आती है और मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। छठा प्रश्न, गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? प्रश्न पुनः सुनेंगे। गली गली में उत्सव कब मनाते हैं?
उत्तर है फसल पैदा होने के बाद गली गली में उत्सव मनाते हैं। कब मनाते हैं? फसल पैदा होने के बाद गली में उत्सव मनाते हैं। यह था कक्षा कार्य। अब हम करेंगे गृह कार्य क्रमांक लगा करके अगले प्रश्न भाषा की बात से। इसका प्रश्न है निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखिए। अर्थात यहाँ पर पहले दिए हुए हैं अपने बहुवचन, जैसे चौपालों, इसका एक वचन हो जाएगा चौपाल। बहुवचन है पेड़ों, अपने को एक वचन में लिखना है पेड़। बहुवचन लिखा हुआ है बेलों, इसका एक वचन हो जाएगा बेल। फिर इसमें अपने गीतों, स्वरों, मैदानों, ये जो बहुवचन हैं इनको हमें एक वचन में बदल करके लिखना है, जैसे गीत, स्वर, मैदान। इस तरह से हमें बहुवचन को एक वचन में बदल करके लिखना है। अब आगे अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। लिखे का पहला प्रश्न जो था हमने कहा अपने को गृह कार्य में करना है। तो इस रिक्त स्थानों में अपने 4 नाम ऊपर दिए हुए हैं। इंद्रधनुष, महके, दाने, नदी। इन चारों को यथा स्थान पर जो आता है उसको भर करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे क, मिट्टी पाँव तले। मिट्टी रिक्त स्थान पाँव तले, तो रिक्त स्थान की जगह पे आ जाएगा महके। तो वाक्य पूरा होगा मिट्टी महके पाँव तले। तो इस प्रकार से दूसरा हमें करना है दर्शन होते इंद्रधनुष के। किसके होते हैं? इंद्रधनुष के। तो इंद्रधनुष किस में आया? रिक्त स्थान में। फिर है तीसरा पर्वत पर से नदी उछलती। नदी आ जाएगी रिक्त स्थान में। चौथा है मोती जैसे रिक्त स्थान हंसते। तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या बचा? अब एक दाने। मोती जैसे दाने हंसते। इस प्रकार से एक बार पुनः सुनेंगे हम। क, मिट्टी महके पाँव तले। ख, दर्शन होते इंद्रधनुष के। ग, पर्वत से नदी उछलती। घ, मोती जैसे दाने हंसते। यह जो 2 प्रश्न हैं अपने भाषा की बात का, एक बहुवचन वाला प्रश्न और दूसरा लिखें का पहला प्रश्न रिक्त स्थान, इनको हम गृह कार्य में करेंगे। अगली वीडियो तक नमस्ते।